Link from Bhavyapara. महर्षि देवल ब्रह्मा जी के प्रपौत्र हैं। प्रचेता के पुत्र महर्षि असित ने 100 वर्ष तक भगवान शिव से प्राप्त भगवती राधिका के मंत्र का जप कर उन्हें पुत्र रूप में प्राप्त किया था। महर्षि देवल ने 60,000 वर्षों तक निराहार रहकर तपस्या की। इससे प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने भगवती राधिका सहित उन्हें दर्शन दिए। भक्त श्रेष्ठ देवल ने उनकी स्तुति करते हुए उनके चरणों में गिरकर प्राण त्याग दिए। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं उनका दाह संस्कार किया और राधा जी से कहा कि इनसे बड़ा मेरा भक्त न हुआ है न होगा। महर्षि देवल की गणना अत्यंत प्राचीन धर्मशास्त्रकारों में की गई है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवत तत्व के ज्ञाता महर्षियों में महर्षि असित एवं देवल का नाम बड़े ही आदर भाव से लिया गया है। असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि में, गीता 10:13। श्री वैवस्वत मनु जी विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा भगवान सूर्य की पत्नी है। उनके गर्भ से वैवस्वत मनु का जन्म हुआ, जो परम विख्यात यशस्वी और अनेक विषयों के परिज्ञान में पारंगत थे। विवस्वान सूर्य के पुत्र होने के कारण ही ये वैवस्वत कहलाए। पिता भगवान सूर्य ने इन्हें भगवान से प्राप्त गुह्यतम ज्ञान की शिक्षा दी थी, जिसका वर्णन गीता के 4th अध्याय में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने किया है। ये भगवान के बड़े भक्त थे। इन्होंने बद्रिकाश्रम में जाकर दोनों बाहें ऊपर उठाए एक पैर से खड़े होकर 10,000 वर्षों तक बड़ी भारी तपस्या की। ये 14 मनुओं में 7वें मनु हैं। वर्तमान मनवंतराधिपति ये ही है। समस्त पुण्य कार्यों में इनका पावन स्मरण सप्तमे वैवस्वत मनवंतरे कहकर संकल्प में किया जाता है। भागवत के अनुसार राजर्षि सत्यव्रत ही वैवस्वत मनु हुए हैं, जिन्हें ब्राह्म कल्प में भगवान ने मत्स्य अवतार लेकर मत्स्य पुराण के रूप में भगवत तत्व का ज्ञान दिया था। राजर्षि नहुष जी। महाराज नहुष महान तेजस्वी, यशस्वी, धर्मिष्ठ और दानी थे। देवराज इंद्र जब वृत्रासुर का वध करने से ब्रह्म हत्या द्वारा पीड़ित होकर जल में छिपे रहे तो चारों ओर अराजकता छा गई। तब देवताओं ने राजा नहुष को इंद्र पद पर प्रतिष्ठित किया। नहुष ने एक दिन इंद्राणी को देखा तो उनका चित्त दूषित हो गया और उन्होंने आज्ञा दी कि शची देवी आज मेरे महल में शीघ्र पधारे। इंद्राणी भयभीत तथा चिंतातुर हो गई। वे अपने स्वामी तथा इंद्र का पता लगाकर उनके पास गई और सब वृत्तांत कह सुनाया तथा पातिव्रत्य की रक्षा चाही। इंद्र ने यह उपाय बताया कि तुम एकांत में नहुष से मिलकर कहो कि तुम मुझसे मिलने के लिए ऋषीश्वरों की दिव्य सवारी पर चढ़कर आओ, तब मैं प्रसन्नता पूर्वक तुम्हारे अधीन हो जाऊंगी। शची ने ऐसा ही किया। नहुष सहर्ष तैयार हो गए और देवर्षियों तथा
महर्षियों से पालकी उठवाकर इंद्राणी के पास चले। नहुष सर्प अर्थात जल्दी चलो जल्दी चलो इस प्रकार कहकर ऋषियों को शासित कर रहा था, परंतु पालकी ढोने के अनभ्यस्त ऋषिगण धीरे धीरे चल रहे थे। क्रोधांध हो नहुष ने श्री अगस्त जी के सिर पर लात चलाई। श्री अगस्त जी ने शाप दे दिया कि तूने अधर्म से व्याप्त होकर मेरे सिर में पैर की ठोकर मारी, अतः तू हद तेज होकर पृथ्वी पर गिर और 10,000 वर्ष तक अजगर बना रहे। नहुष का काम का नशा उतर गया और अत्यंत दीन होकर मुनिश्रेष्ठ श्री अगस्त जी से प्रार्थना की कि प्रभु मेरे शाप का अंत नियत कर दीजिए। तब श्री अगस्त जी ने कहा कि जो तुम्हारे पूछे हुए प्रश्नों का उत्तर दे दे वही तुम्हें शाप से छुड़ा सकता है। राजन, जिसे तुम पकड़ लोगे वह बलवान से बलवान क्यों ना हो, उसका भी धैर्य छूट जाएगा। तत्पश्चात राजा नहुष अजगर होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। जब पांडव जुए में हारकर वनवास कर रहे थे उस समय द्वैत वन में एक दिन भीमसेन नहुष अजगर की पकड़ में आ गए। लाख प्रयत्न करने पर महाबली भीम अपने को छुड़ाने में जब समर्थ नहीं हो सके तब उनको खोजते खोजते धर्मराज युधिष्ठिर जी वहां पहुंचे। श्री धर्मराज ने अजगर से भीम को छोड़ देने के लिए बहुत प्रार्थना की। अजगर ने कहा, यदि तुम मेरे पूछे कुछ प्रश्नों का भी उत्तर दे दोगे तो मैं तुम्हारे भाई को छोड़ दूंगा। श्री युधिष्ठिर जी की अनुमति पाकर अजगर ने पूछा, राजन यह बताओ कि ब्राह्मण कौन है, जानने योग्य तत्व क्या है। श्री युधिष्ठिर जी ने कहा, नागराज, जिसमें सत्य, दान, क्षमा, सुशीलता, क्रौर्य भाव, तपस्या और दया ये सद्गुण दिखाई देते हो वही ब्राह्मण कहा गया है, तथा जानने योग्य तत्व तो परब्रह्म ही कहा गया है। अजगर ने कहा, युधिष्ठिर, तुम जानने योग्य सभी बातें जानते हो। तुम्हारे शुभागमन से मेरे लिए यह महान पुण्य काल उपस्थित हो गया है। अब इस घोर तमोमयी योनि से मेरा उद्धार हो गया है। यह कहते हुए राजा नहुष ने अजगर का शरीर त्याग दिया और वे दिव्य शरीर धारण करके स्वर्गलोक को चले गए। राजर्षि ययाति, राजा नहुष के यति, ययाति, संयाति, आयाति, व्याति और प्रीति नामक 6 महाबल विक्रमशाली पुत्र हुए। यति ने राज्य की इच्छा नहीं की, इसलिए ययाति ही राजा हुए। ययाति ने शुक्राचार्य जी की पुत्री देवयानी और वृषपर्वा की कन्या शर्मिष्ठा से विवाह किया था। देवयानी ने यदु और तुर्वस को जन्म दिया तथा वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा ने द्रुयु, अनु और पुरु को उत्पन्न किया। ययाति को शुक्राचार्य जी के शाप से युवावस्था में ही बुढ़ापे ने घेर लिया था, किंतु उनकी विषय कामना शांत नहीं हुई थी। उन्होंने पुत्रों से वृद्धावस्था लेकर उनकी युवावस्था को ग्रहण करना चाहा, किंतु प्रत्येक के अस्वीकार करने पर उन्होंने उन सभी को शाप दे दिया। अंत में सबसे छोटे शर्मिष्ठा के पुत्र पुरु से भी वही बात कही तो उसने अति नम्रता और आदर के साथ उद्धव प्रणाम करके उदारता पूर्वक कहा, यह तो हमारे ऊपर आपका महान अनुग्रह है। ऐसा कहकर पुरु ने अपने पिता की वृद्धावस्था ग्रहण कर उन्हें अपनी युवावस्था दे दी। राजा ययाति ने पुरु की युवावस्था लेकर समयानुसार प्राप्त हुए यथेच्छ विषयों को अपने उत्साह के अनुसार धर्म पूर्वक भोगा और अपनी प्रजा का भली प्रकार पालन किया। फिर शर्मिष्ठा और देवयानी के साथ विविध भोगों को भोगते हुए मैं कामनाओं का अंत कर दूंगा, ऐसा सोचते सोचते वे शुद्ध चित्त हो गए। अंत में उन्होंने इस प्रकार अपना उद्गार प्रकट किया, भोगों की तृष्णा उनके भोगने से कभी शांत नहीं होती, बल्कि घृताहुति से अग्नि के समान वह बढ़ती ही जाती है। संपूर्ण पृथ्वी में जितने भी धान्य, यव, सुवर्ण, पशु और स्त्रियां हैं वे सब एक मनुष्य के लिए भी पर्याप्त नहीं है, इसलिए तृष्णा को सर्वथा त्याग देना चाहिए।
जिस समय कोई पुरुष किसी प्राणी के लिए पापमयी भावना नहीं करता, उस समय उस समदर्शी के लिए सभी दिशाएं सुखमयी हो जाती हैं। दुर्मतियों के लिए जो अत्यंत दुस्त्यज है तथा वृद्धावस्था में भी जो शिथिल नहीं होती, बुद्धिमान पुरुष उस तृष्णा को त्याग कर सुख से परिपूर्ण हो जाता है। अवस्था के जीर्ण होने पर केश और दांत तो जीर्ण हो जाते हैं, किंतु जीवन और धन की आशाएं उसके जीर्ण होने पर भी जीर्ण नहीं होती। न जातु कामा नामुपभोगेन शाम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एव अभिवर्धते। यत् पृथिव्यां वयं हिरण्यं पशवः स्त्रियः एकस्यापि न पर्याप्तं तस्मात् तृष्णां परित्यजेत्। यदा न कुरुते भावं सर्वभूतेषु पापकं समदृष्टेस्तदा पुंसः सर्वाः सुखमया दिशः। या दुस्त्यजा दुर्मतिर्भिर्या न जीर्यतः तां तृष्णां संत्यजेत् प्राज्ञस् सुखे नैवाभिपूर्यते। जीर्यतः केशा दंता जीर्यतः धनाशा जीविताशा च जीर्यतोपि न जीर्यतः। बड़े दुख का विषय है। विषयों में आसक्त रहते हुए मुझे 1 सहस्त्र वर्ष बीत गया, फिर भी नित्य ही उनमें मेरी कामना होती है। अतः अब मैं इसे छोड़कर अपने चित्त को भगवान में ही स्थिर कर निर्द्वंद और निर्मम होकर वन में विचरूंगा। ऐसा कहकर राजा ययाति ने पुरु से अपनी वृद्धावस्था वापस लेकर उसकी अवस्था लौटा दी, स्वयं वन को चले गए।